आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं और उस वीडियो के माध्यम से जो सोशल मीडिया पर अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थक हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे धरातल पे हो, जो एक दूसरे के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं, लगातार लड़ते झगड़ते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उनके लिए गुरु ज्ञान लेकर आया हूँ भाई साहब। उनको जगाने और समझाने के लिए आया हूँ। उनको मतलब यूँ समझ लीजिए कि राजनीति की असली गुट्टी पिलाने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो अब जो स्क्रीन पे जो दृश्य चल रहे हैं, हालांकि ये वीडियो से आप सभी वाकिफ़ हैं, इसके तथ्य कृत्य सत्य सब जानते हैं, इसमें बवाल बयान और चालान सभी आप तक पहुंच गए हैं, परंतु यहाँ से जो सबसे बड़ा गुरु ज्ञान निकलता है, जो सबसे बड़ा सच यहाँ से निकल कर आता है, वो उन राजनीतिक दलों को समझने की ज़रूरत है जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ, राजनीतिक दल अलग होने के कारण झगड़ते रहते हैं कि भैया तू भाजपा मैं कांग्रेस, आजा अभी मैं तेरे को लपेटे में लेता हूँ। इधर कांग्रेस वाले कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, अभी मैं तेरे को निपटा देता हूँ। मगर मज़े की बात ये देखिए कि इस वीडियो में ये जो बड़ी शानदार सी गाड़ी है, इसको जो चला रहे हैं वो राजस्थान की हालिया सरकार के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा के सुपुत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के बेटे। और उनके पास वाली सीट पर जो बैठे दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी उन्हीं की है, वो कांग्रेस के कद्दावर चेहरे के सुपुत्र हैं, पुष्पेंद्र भारद्वाज, जो सांगानेर से कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे। राजसमंद में भी लंबे समय तक वो प्रभारी के तौर पर दिखाई दिए थे। तो दो बड़े नेताओं के बेटे बड़ी अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं, एक गाड़ी दोनों उसमें घूमते दिखाई दे रहे हैं, तमाम यारी दोस्ती के दृश्य निकल कर आ रहे हैं। तो फिर यहाँ से ये एक ज्ञान भी निकलता है इन राजनीतिक समर्थकों के लिए कि भाई साहब बिना लड़े भी, बिना दोस्ती में दरार आए भी राजनीतिक अपनी कवायदें आगे बढ़ाई जा सकती है। अगर आप अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हो तो ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के खिलाफ हमेशा तलवारें निकाल कर ही खड़े रहो। चीज़ें तो कई बार इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस के मुकदमे तक हो जाते हैं, कानूनी कार्रवाई दिखाई देती है। मगर मज़े की बात ये देखिए कि नेताओं के बेटे बड़े आराम से एक दूसरे के साथ मित्रता निभाते हैं। और ऐसा क्यों, नेताओं के बेटे ही क्यों, कई बार नेता भी देखे जाते हैं जब एक दूसरे के साथ गलबैयाँ डाले दिखाई देते हैं, हंसी मजाक करते नज़र आते हैं, बड़े प्रेम पूर्वक चर्चाओं में नज़र आते हैं। और मज़े की बात तो कई बार तो ऐसी स्थितियाँ होती है कि नेताजी, भारतीय जनता पार्टी के नेताजी ताउम्र कांग्रेस को गाली देते हैं, एक दिन कांग्रेस में आ जाते हैं। अभी हरियाणा के चुनाव से खबर निकल कर आई कि एक नेताजी पूरे दिन भाजपा का प्रचार कर रहे थे और शाम होते होते कांग्रेस में आ गए। उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का एग्जाम्पल ले तो वो कांग्रेस से भाजपा में आ गए, उन्होंने कांग्रेस को बड़ी गालियाँ दी, वो इधर भाजपा में आ गए। और नवजोत सिंह सिद्धू का तो क्या ही कहना, उन्होंने तो वो साधु की कोई जात नहीं, सूरज का कोई मोल नहीं, तोल नहीं वाली शायरियाँ सारे दलों के नेताओं के लिए बोल दी। तो कुल मिलाकर इस एक वीडियो से भी आप समर्थकों को समझ लेना चाहिए कि भाई साहब इतना लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो जो बांसवाड़ा में वो भारतीय जनता पार्टी वाले ताउम्र महेंद्रजीत सिंह मालवीय को गाली देते रहे, वही उनके सांसद के पद के प्रत्याशी बनकर आ गए। ऐसा अलग अलग कई जगह से खबरें निकल कर आई। तो आप और हमें समझने की ज़रूरत है कि पर्दे के पीछे की स्थितियाँ उतनी वैसी वास्तविकता भरी होती नहीं है जो आप और हम समझते हैं। तो बेवजह ये सोशल मीडिया पर एक दूसरे से छीटाकशी, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना बंद करें और आनंद करें। जब चुनाव आए तब देखें, अपनी पार्टी की कोई नीति हो, उसका प्रचार करना हो, उसको समझे, उस प्रचार में अनावश्यक तर्क वितर्क में घुसने के बजाय। और ये चीज़ें कई बार मैं बहुत साक्षात देख चुका हूँ, तो इनका कोई ज़्यादा मतलब निकलता नहीं है। तो अपने भी इसी तरह की गाड़ी हो और इस तरह की ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाले तराने आप गाएं। बस ये इस राजनीतिक जो एक दूसरे के खिलाफ इतना विरोधाभास हो जाता है कि चीज़ें नफरत में बदल जाती है। हम अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ उस बहस में इतना उलझ जाते हैं कि उसे अपना दुश्मन मानने लगते हैं, वो हमको अपना दुश्मन मानने लग जाता है, जबकि पर्दे के पीछे सारे नेता दोस्त बने बैठे हैं। तो जो उनकी दोस्ती है वही वास्तविकता है, उसी को स्वीकार करें और अपने जीवन में भी आपसी संबंधों को इन राजनीतिक विरोधाभास के कारण खराब ना करें। इस एक वीडियो से ये तो समझ ही लीजिए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।